आश्रम के जब सभी शिष्य दूसरे कामों में लगे रहते थे तो एक शिष्य एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम के सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी शिष्य पूरे दिन के घटनाओं के चर्चा करने लगते, वहीं पर वह शांत रहने वाला शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी शिष्य को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो इस आश्रम में जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो उसके राय जरूर लिया करते थे, लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए गुरुजी के सामने दूसरे शिष्यों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकलता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने के दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना मांगे फिर भी वो अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत आशाल शिष्य था। आश्रम के दूसरे सभी शिष्यों में वो बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसलिए उसे सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे के राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो दूसरे शिष्यों से बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तारीफदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि वो गुरुजी को डोट उस आशाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से उसे सीख देना चाहते थे, ताकि उसके ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाए। असल में सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरह से वो आशाल शिष्य को एहसास करना चाहते थे कि चुप रहने से सच को जाना जा सकता है। उसे विराट का एहसास चुप रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर गांव के अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चा सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएगा, उन दोनों को डोट आश्रम के सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी जानबूझकर वो आशाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वो आशाल शिष्य के मन के एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाला शिष्य से कितना बड़ा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग हिस्सों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपना हाथ जोड़कर अपने भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसके आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर वह दूसरा आशाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए लौटा देते थे। दोनों भिक्षा मांगकर दोनों गांव के बीच में मिले
तो वो आशाल शिष्य ने देखा कि वो चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन वो दोनों भिक्षा के सामान लेकर वो दोनों आश्रम के तरफ जा रहे थे। तब उस आशाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी वो सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वो आशाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा भिक्षा किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी इसे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने यह तरीका अपनाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय सभी के भिक्षा वजन किया गया, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों के सामने उन्हें पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर आया है उसे ही आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो वो आशाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी में इससे दोगुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपना भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर वह चुप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं साबित कर पाऊं कि इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है। दोगुनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम के कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर क्या दिखाई दे रहा है। ये सुनकर वो आशाल शिष्य झट से बोल, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेरे रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए उसके तरफ देखा तो उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यहाँ एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती और सामने वाले को उस सुंदरता को आपकी आंखों में देखकर पता चल जाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इस बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश से नाकाम होते देख वो आशाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं उस झूठ का एहसास करना चाहता था।
कि तुम झूठ बोल रहे हो। सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने के बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी यात्रा करनी होती है तो उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों पर, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्ट के झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रहा जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य के तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज्यादातर बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरों को वो प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और वो साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी भूख बढ़ती चली जाएगी और वही संसार में सभी को कभी नहीं प्रभावित कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने के बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। मजबूत संकल्प लेकर किसी वृद्ध की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की ओर अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी अस्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं, मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों से चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।